नाउ इफ यू टॉक अबाउट करंट सर्कमस्टांसेस, आप पास्ट ईयर कट ऑफ उठा के देखो तो ये आपका एक नया कैटेगरी ऐड हुआ है, पीएचडी क्वालिफाइड। इसमें अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर रहे, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है विद नेट क्वालिफिकेशन, तो वो लाइफ। एंड वंस अगेन, फॉर्म की लास्ट डेट Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आपको पता होगा आपके यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के फॉर्म्स आउट है। लास्ट डेट आपकी फिल करने की 7 नवंबर की है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही अपने फॉर्म को डेफिनेटली फिल अप कर दें। तो जो बच्चे इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ही आज की वीडियो है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जब आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप टाइम से एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। अगेन 7 नवंबर इज द लास्ट डेट एज ऑफ नाउ। कई बार एक्सटेंड हो भी जाती है, लेकिन आप उस भरोसे मत बैठना कि अरे नहीं, डेट से एक्सटेंड हो ही जाएंगी तो हम आराम से फिल करेंगे। लास्ट डेट आने से पहले ही फिल अप द फॉर्म। फॉर्म फिल अप करने के लिए आपके पास आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एक्सेट्रा। तो मेक श्योर आपके पास वो सारी चीजें प्रिपेयर्ड है। अगर आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है उसके अलावा भी और ऑप्शन है जिनके थ्रू आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि और क्या बातें हैं ऐसी जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप आरएफ दे रहे हैं, तो उन बातों को जानने से पहले थोड़ी सी बात पावर विद साइकोलॉजी की भी जान लेते हैं। तो सिंस हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का, पावर विद साइकोलॉजी इसी के लिए लेकर आ रहे हैं अपना एक रिवीजन कोर्स ब्रह्मास्त्र। बहुत ही पॉपुलर कोर्स है ये, जहाँ पे हम आपको पूरी कवरेज कराते हैं, रिवीजन प्रिपरेशन कराते हैं। पेपर 1, पेपर 2 साइकोलॉजी की पूरा ही मटेरियल कंटेंट रिवीजन का आपको प्रोवाइड करा जाता है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे लाइव मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने दिए जाते हैं। 50 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट। एंड ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास से क्वेश्चन पेपर्स तो आपको सॉल्व करने ही है, साथ साथ अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट सॉल्व करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए पावर इन साइकोलॉजी ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे आपको रिविजन तो कराई जाएगा, साथ साथ बहुत सारे लाइव मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। तो ये आपका बैच 1 नवंबर प्रैक्टिस अभी से शुरू हो रहा है। तो फटाफट से अगर आपने एनरोल नहीं करा है और आपको चाहिए गाइडेंस की जरूरत, तो मेक श्योर कि आप हमसे कांटेक्ट करें और इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन एनरोल करें। इसके अलावा पावर इन साइकोलॉजी और भी बहुत सारे कोर्सेज लाते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर यूजी नेट जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी को कर रहे हैं, किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स को कर रहे हैं, तो हर चीज की प्रिपरेशन पावर इन साइकोलॉजी आपको करवाते हैं। इन कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पे गिवन है, आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारे टॉपर्स है, एवरी ईयर वी सी टॉपर्स फ्रॉम आवर बैचेस। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सब सॉल्व कराए जाते हैं, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस दिए जाते हैं, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो उसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन पावर साइकोलॉजी आपको करवाते हैं। ओवरऑल हर एक चीज, कुछ भी आपको जरूरत है रिलेटेड टू साइकोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन, पावर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स दैट। इसके अलावा अगर आपको करियर गाइडेंस सेशन शेड्यूल कराना है हमारे साथ, तो आप वो भी हमारे साथ शेड्यूल करवा सकते हैं। हमारी ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है टू डाउनलोड। तो मेक श्योर दैट यू अवेल द फीचर्स। एंड अब इसी के साथ फिर आते हैं, आज की बात करते हैं, क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म्स की डेट आउट है 7 नवंबर। 7 नवंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। लास्ट डेट आने से पहले पहले ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आखिरी डेट का इंतजार मत करिए। एग्जाम डेट्स जो आपकी टेंटेटिव अनाउंस करी गई हैं, वो 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच की आपकी एग्जाम डेट्स अनाउंस करी गई हैं। इस ड्यूरेशन में आपका पेपर होना है। अब इसमें साइकोलॉजी का कब होगा वो आपको कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा, अभी तो फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं, इसके बाद यू विल नो। एंड आपका यूजुअली रिजल्ट जो है वो 1 आध महीने के अंदर आ जाता है। आपके फिर जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको आने में टाइम लगता है, बट रिजल्ट आपका फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में भी हो सकता है अनाउंस हो जाए। ओके, तो दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके पेपर हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है।
तो अपनी प्रिपरेशन में फुल स्ट्रेंथ के साथ लग जाइए। एंड वंस अगेन, फॉर्म की लास्ट डेट इज 7 नवंबर। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले फॉर्म फिलअप करें। अब आपका सिलेबस क्या है? तो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, इसमें पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, ये सारे आपके एरियाज हैं, आपका सिलेबस है जिनसे कि सवाल बनता है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर 1 होता है। 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है। 50 सवाल आते हैं, एक सही सवाल पे 2 नंबर मिलते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कि अभी तक आपकी इसने जेआरएफ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट तो आपको सारा ही करना है। और अब आप सोचे कि पेपर 1 है, पेपर 1 में तो प्लस आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने ही होते हैं मिनिमम, तब आप क्वालिफाई करेंगे। अगर सपोज आपने पेपर 2 साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा है, साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टोटल 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। एंड लेट्स से आप सोचिए कि अरे मैं साइकोलॉजी ही पढ़ लेता हूँ अच्छे से, इसी में मैं अपनी कट ऑफ क्लियर कर दूंगा, पेपर 1 कौन पढ़े। तो इस गलतफहमी में ना रहे। पहली बात तो पेपर 1 में एटलीस्ट 40 मार्क्स आपको लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं बट पेपर 1 में आपके 40 मार्क्स नहीं बन रहे, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। पेपर 1 में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करेंट सर्कमस्टेंसेस, आप पास्ट ईयर कट ऑफ्स उठा के देखो, कट ऑफ्स काफी हाई जा रही हैं। 200 से नीचे तो जा ही नहीं रही हैं, उससे बहुत ऊपर ही जा रही हैं। 214, 220 इस तरीके की कट ऑफ्स हमें देखने मिल रही हैं। तो ऐसे केसेस में सिर्फ पेपर 2 के भरोसे आप सोचे कि मैं नेट क्वालिफाई कर लूँ, जेआरएफ क्वालिफाई कर लूँ, तो अब ये नहीं हो सकता। मे बी आज से 5 साल पहले होता होगा, नॉट एनी मोर। आपको पेपर 1 करना ही होगा। पेपर 1 अच्छे से आपको टारगेट करना होगा कि आप अराउंड 80 मार्क्स लेके आए, तभी आपके जेआरएफ के चांसेस बनते हैं। और अगर आप जेआरएफ नहीं, अगर आपको नेट की क्वालिफिकेशन ही चाहिए, तो भी आप कोशिश करिए कि 70-75 लेकर आए, तो आपके लिए इजीली आप पेपर 2 के नंबर्स के साथ नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो बिकॉज जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर 1 के लिए भी बहुत पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैं पेपर 1 छोड़ दूं, पेपर 2 ही पढूं, तो नहीं। पेपर 1 के भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं जितने हो सके। आधा काम पेपर 1 का तो पीवाईक्यू सॉल्व करके हो जाता है। तो आपको वो करना है। पेपर 1 काफी स्कोरिंग यूनिट भी है, तो आपका अच्छा गेम चेंजर बनता है पेपर 1। तो यस, मेक श्योर कि आप उसको थॉरली पढ़ें, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। एंड पेपर 2 तो है ही, पेपर 2 साइकोलॉजी है। यहाँ पे आपके पैराग्राफ सवाल भी आते हैं, आपके पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। पेपर 1 में आपका डीआई भी आता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। और ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको कि मतलब आपने थोड़ा ध्यान दे दिया, तो आपके इसमें फुल नंबर्स गारंटीड है। तो इसलिए पेपर 1 में अच्छे से नंबर उठाइए। एंड पेपर 2 में भी आपके लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, 2 पैराग्राफ्स हमें देखने को मिलते ही हैं। पहले वो पैराग्राफ्स रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड होते थे, बट पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि वो आपके पॉजिटिव, क्लिनिकल, इन सब एरिया से आपके पैराग्राफ्स आ रहे हैं। ओके, तो ये आपका बाकी पूरा कंप्लीट सिलेबस आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर आप सिलेबस को फॉलो करें, पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करें, एंड मॉक टेस्ट अगेन बहुत बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। ओके, तो ये आपका पेपर 1 पेपर 2 है। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। एंड मिनिमम 40 मार्क्स आपको पेपर 1 में लाने ही है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, बाकी उससे ज्यादा ही लाना है गिवन द कंपटीशन एंड एवरीथिंग, तो मिनिमम दे रखा है कि 40 तो लाने ही है। ओके, अब आप ये पेपर देते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्यों आप ये पेपर दोगे? तो अगर ये जो यूसी नेट जेआरएफ एग्जाम है, ये 3 कैटेगरीज में आप क्वालिफाई कर सकते हो। पहले 2 था, अब 3 है। पहला है आपका कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा कि आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं विदाउट जेआरएफ। तीसरा है पीएचडी कैटेगरी, पीएचडी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब इनमें क्या होगा? अगर आप यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो आपको फेलोशिप मिलती है। ये फेलोशिप की अमाउंट 37,000 टू 45 एचआरए मिला के, डिपेंडिंग आप कौन से शहर में है, इतनी पर मंथ की ये जाती है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके ये कब मिलेगा आपको? अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो पीएचडी में एडमिशन लेना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो।
एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। हालांकि अगर आप एकेडमिया में जाना चाहते हैं, बिल्कुल फॉर एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पहले ज्वाइन कर लें, बट इवेंचुअली फॉर प्रमोशंस एंड ग्रोथ आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। एंड विद जेआरएफ आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये जेआरएफ जो होता है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, और इसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की है। मतलब कि अप टू 30 ईयर्स लोग जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रिसर्च फेलो, असिस्टेंट प्रोफेसर इनके थ्रू अपने करियर की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें नेट की विद नो जेआरएफ, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। विद जेआरएफ एज वेल असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी है, बस फेलोशिप की 3 साल की है। और नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, फेलोशिप नहीं मिलती है यहाँ पे। इंस्टीट्यूट जहाँ पे अगर आप पीएचडी एडमिशन इसके थ्रू ले सकते हैं, बिल्कुल पीएचडी एडमिशन में इंस्टीट्यूट आपको ऑफर कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। जेआरएफ आपको नहीं है तो वो फेलोशिप नहीं मिलेगी। सेल्फ फंडेड या इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है तो वो होती है। यूजुअली इंस्टीट्यूशंस आपको कुछ 12,000 15,000 इस तरीके की पर मंथ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, फेलोशिप देखने को मिलती है साइकोलॉजी की बात करें तो। यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी इन सब के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, या आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगेन एलिजिबिलिटी जो आपका नेट की है, ये आपकी लाइफ टाइम वैलिड होती है। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर दिया, आप उस सर्टिफिकेट से कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके, हालांकि मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं कि पीएचडी कैंडिडेट्स ही प्रोफेसर की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ज्वाइन करें, बट जॉब्स मिल जाती हैं। अगर आपको नेट के बाद जॉब करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मिल जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू पीएचडी क्वालिफाइड, तो ये आपका एक नया कैटेगरी ऐड हुआ है पीएचडी क्वालिफाइड। इसमें अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उससे भी नीचे की कट ऑफ जाती है। सबसे हाई कट ऑफ आपकी जेआरएफ की जाती है। पिछली बार आपकी जनरल कैटेगरी की 248 गई थी 300 में, तो आप सोच लो कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। फिर नेट इसकी सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, ये भी आपकी कुछ 214 गई थी, कि 100 ऊपर ही गई थी पिछली बार जनरल कैटेगरी की। एंड देन यू हैव योर पीएचडी। पीएचडी की भी आपकी 190 प्लस कट ऑफ, 190 अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार आप देखने मिले। अब ये जो पीएचडी की कट ऑफ है या पीएचडी है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एडमिशन आप पीएचडी में ले सकते हैं। इसके थ्रू आप आगे नहीं पढ़ा सकते, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, या कोई फेलोशिप आप सिर्फ इसके थ्रू नहीं कर सकते। आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फिर पीएचडी में एडमिशन लेके आप किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करें या इंस्टीट्यूट फेलोशिप को, तो वो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, सेल्फ फंडेड होती है। तो ये किसी करियर एस्पेक्ट के लिए आप इसकी सर्टिफिकेशन को एज सच यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट कहीं भी अगर आप जाते हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट से ज़्यादा एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफर करें, या एक नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफर करें। तो कोशिश करिए कि अब आप पेपर दे रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें और नेट क्वालिफाई करें। नहीं होता है कोई बात नहीं, पीएचडी होता है तो भी अच्छी चीज़ है, यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी क्वालिफिकेशन यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल है। और इसके थ्रू भी आप पीएचडी में एडमिशन बिल्कुल अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीएचडी एडमिशन के लिए ही है। अब अगर हम पीएचडी एडमिशन की बात करें, तो हमने देखा कि नेट जेआरएफ का तो 3 साल का है, फेलोशिप है, और देयरफॉर 3 साल आप इसके थ्रू पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। नेट और पीएचडी क्वालिफाइड, अगर हम इनकी बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट लाइफ टाइम वैलिड है। पीएचडी एडमिशन के लिए नेट और पीएचडी क्वालिफाइड दोनों ही 1 साल तक के लिए वैलिड होते हैं, 1 साल से ज्यादा नहीं। मतलब अगर आज आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 साल के अंदर अंदर इसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ये एलिजिबल नहीं है, वैलिड नहीं होगा। सेम गोस फॉर पीएचडी, 1 साल के लिए ले सकते हैं, फिर नहीं होगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है विद नेट क्वालिफिकेशन तो वो लाइफ टाइम वैलिड है, बट पीएचडी एडमिशन 1 साल तक के लिए ही वैलिड है। ओके, तो ये बेसिक हो गए इस एग्जाम के बारे में। अगेन इसका सिलेबस आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड आप पेपर अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो आराम से एग्जाम निकल आएगा। इतना भी बहुत हार्ड एग्जाम, इस कंपटीशन काफी सारा है। और आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से तो जो सिलेबस का कंटेंट है, जो क्वेश्चन जिस लेवल के पूछे जा रहे हैं वो थोड़े इजी बेसिक ही हो गए। लाइक पिछले 3-4 पेपर से आप देखो तो लेवल जो है एग्जाम का थोड़ा
ईज़ी टू मॉडरेट की तरफ आ गया है। तो ये पेपर के लिए अपने बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें। वन्स अगेन पेपर 1 आपको करना ही करना है, अच्छे से टारगेट करना है। बिन पेपर 1 किए जेआरएफ तो बिल्कुल नहीं निकलेगा और नेट भी निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। कंसिडरिंग कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, लोग बच्चे पढ़ ही रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कट ऑफ बहुत आगे जा रही है, तो ऐसे में पेपर 1 करना ज़रूरी हो जाता है। तो पेपर 2 तो ख़ैर गिवन है, आपको करना ही है आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी, पेपर 1 पे भी ध्यान देना है। एंड दिस वाज़ समथिंग अबाउट यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड हम और क्लासेस करें ऑन दिस प्लेटफॉर्म, डिस्कशंस करें, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताएँ। कुछ और क्वेरी आ रही है, कोई फॉर्म फिल अप करने में अगर अभी तक आपने नहीं किया है, उससे रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, तो वो भी बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड आगे कोई और वीडियो के लिए आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, तो वो भी ज़रूर दें। ओके एंड थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए, जॉइन इन करने के लिए। होपफुली इस एग्ज़ाम के बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया लगा होगा, क्या होता है ये। सिलेबस अगेन यूजीसी नेट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और क्वेरी आती है, आप हमें बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी रीच आउट करिए। कुछ भी आता है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। टेक केयर। बाय बाय।